ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ योगपूर्णं तपोनिष्ठं वेदमूर्तिं यशस्विनं गौरवर्णं गुरुश्रेष्ठं भगवत्या सुशोभितं कारुण्यामृतं सागरं शिष्यभक्तादिसेवितं श्रीरामं सद्गुरुं ध्यायेत् तमाचार्यवरं प्रभुम्। ॐ सद्गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। मंगलभमन अमंगलहारी द्रवंशदशरथ अजिर बिहारी। मंगलभवन अमंगलहारी द्रवंशदशरथ अजिर बिहारी। जय 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 हनुमान गोसाई। जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करहूँ गुरु देवकी नाई। कृपा करहूँ गुरु देवकी नाई। सिया राम मैं सब जग जाने। सिया राम मैं सब जग जाने। करहूँ प्रणाम जोरि जुग पानी। करहूँ प्रणाम जोरि जुग पानी। वंदे भगवतीं देवीं श्रीरामंच जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रुत्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। परम पूज्य गुरुदेव एवं स्नेह सलिला परम वंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में माँ गायत्री के पावन आंचल में आत्म कल्याण एवं लोक कल्याण की भावना से प्रत्येक वर्ष हेतु संकल्पित गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी जन जन में आध्यात्मिकता के संचार हेतु
परम पूज्य गुरुदेव के ऋषि प्रणीत आध्यात्मिक विचारों के पुण्य प्रसार हेतु आयोजित 3 दिवसीय पावन प्रज्ञा पुराण कथा एवं पंचकुंडीय गायत्री महायज्ञ के इस आध्यात्मिक अनुष्ठान में व्यास मंच के समक्ष समुपस्थित श्रद्धामयी माताओं, देवतुल्य आत्मीय बंधुओं और विज्ञान के माध्यम से इस कार्यक्रम को हमारे YouTube चैनल पर वर्तमान में भी तथा भविष्य में भी श्रवण लाभ प्राप्त करने वाले सभी सत्संग प्रेमी भाई बहन, आप सबके हृदय में विराजमान परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी को बारंबार दंडवत प्रणाम करते हुए आइए भावपूर्वक हम सभी आज के ज्ञान प्रवाह में प्रवेश करें। मन वाणी अंतःकरण की पूर्ण एकाग्रता हेतु आइए भावपूर्वक मात्र 2 पंक्तियां हम सब गुनगुनाएंगे। आप सब भाव भरी तालियां बजा करके एक साथ स्वर में स्वर मिलाकर दोहराते चलेंगे। तत्पश्चात हम सब विषय में प्रवेश करेंगे। शत शत तुमको प्रणाम, सद्गुरु तुमको प्रणाम। सत सत तुमको प्रणाम, सद्गुरु तुमको प्रणाम। शत शत तुमको प्रणाम, सद्गुरु तुमको प्रणाम। शत शत तुमको प्रणाम, सद्गुरु तुमको प्रणाम। हम आए हैं शरण तुम्हारे, हम आए हैं शरण तुम्हारे। शक्ति जागृत करो हमारी, शक्ति जागृत करो हमारे। परम शक्ति के धाम सद्गुरु तुमको प्रणाम। परम शक्ति के धाम सद्गुरु तुमको प्रणाम। शत शत तुमको प्रणाम, सद्गुरु तुमको प्रणाम। सत सत तुमको प्रणाम, सद्गुरु तुमको प्रणाम। भावपूर्वक तालियां बजाइए। जन कल्याण हो
सेवा हो निष्काम, सद्गुरु तुमको प्रणाम। सेवा हो निष्काम, सद्गुरु तुमको प्रणाम। शत शत तुमको प्रणाम, सद्गुरु तुमको प्रणाम। सत सत तुमको प्रणाम, सद्गुरु तुमको प्रणाम। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की जय। बोलिए गायत्री माता की जय। बोलिए पावन प्रज्ञा पुराण की जय। आत्मीय बंधुओं, समस्त संसार का शुभारंभ इच्छा शक्ति के माध्यम से हुआ है। जब इस ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं था, केवल और केवल निर्गुण निराकार प्रकाश के रूप में परमपिता परब्रह्म एकमात्र थे, तो उनके मन में एक भावना जगी, एक इच्छा जगी, एको हम बहुश्यामी, मैं एक से बहुत हो जाऊं। और इस इच्छा ने संकल्प शक्ति का रूप धारण किया और देखते देखते इसी इच्छा शक्ति के बल पर सारी सृष्टि की रचना प्रारंभ हो गई और ये संसार का निर्माण हुआ। जब संसार ही इच्छा शक्ति से जन्म लेता है तो स्वयं मनुष्य का भी जन्म इच्छा शक्ति से ही होता है। सर्वप्रथम माता के मन में इच्छा का जागरण होता है, पिता का सहयोग प्राप्त होता है और माता पिता के संयोग से संतान की उत्पत्ति होती है। ये इच्छा शक्ति से ही जन्म मिलता है। जन्म के पश्चात जीवन की दिशा और जीवन की दशा भी मनुष्य की इच्छा पर ही निर्भर करती है। जिसमें जैसी इच्छा होती है उसका जीवन उसी ओर बढ़ता चला जाता है। इच्छा, चाहत, कामना, महत्वाकांक्षा, तत्व की दृष्टि से इनके अर्थ में थोड़ा अंतर भले ही हो, पर भाव की दृष्टि से ये सब एक ही हैं। जैसी जिसकी चाहत रहती है, जैसी जिसमें इच्छा रहती है, जैसी जिसमें कामना रहती है, उसी ओर उसका जीवन बढ़ता चला जाता है। जिसकी इच्छा सत्संग से की निमित्त होती है उसे सत्संग की प्राप्ति होती है। जिसकी इच्छा भोग विषयों की होती है उन्हें विषय भोग प्राप्त होते हैं। जो भगवान की इच्छा करते हैं उन्हें भगवान की प्राप्ति होती है और जो संसार की कामना करते हैं उन्हें संसार की प्राप्ति होती है। न जाने ये प्रकृति का नियम है या इच्छा में ही ऐसी कोई शक्ति विद्यमान है कि जो चाह ले उसे वही मिल जाता है। पूज्य गुरुदेव ने भी कहा है कि असफलता केवल यह सिद्ध करती है कि सफलता का प्रयास पूरे मन से नहीं किया गया। इसका अर्थ यह है कि सफलता का प्रयास पूरी इच्छा से नहीं हुआ। अगर पूर्ण इच्छा शक्ति नियोजित हो जाती तो फिर सफलता संदिग्ध हो ही नहीं सकती, अवश्य ही प्राप्त होती है। सो साथियों, मनुष्य इच्छा के ही आधार पर अपने जीवन का निर्माण करता है।
बहुत प्यारी कहानी आती है, कई बार कथाओं में कहा है, यहाँ भी कहना अत्यंत समीचीन होगा। एक संत हिमालय पर तपस्या कर रहे थे। मार्ग में उनसे मुलाकात हुई एक और महान संत से। सो उन्होंने दंड प्रणाम किया, आशीर्वाद लिया और जाने लगे। तो एक ने प्रश्न किया कि महाराज, जीवन में सुख शांति का आधार क्या है? तो दूसरे ने उत्तर दिया, बहुत विचित्र उत्तर, कि अगर जीवन भर सुख शांति चाहते हो तो अपने जीवन में कभी बिल्ली मत पालना। ये बात कहकर के वो चले गए। जिन्होंने प्रश्न किया था वो सैकड़ों बार, हजार बार इस बात पर विचार करने लगे कि सुख और शांति का संबंध बिल्ली पालने से कैसे हो सकता है। बात आई गई हो गई, उनकी बात समझ में नहीं आई। समय बीता। हिमालय की वादियों में साधना करने के पश्चात उन्होंने एक कुटिया का निर्माण किया और कुटिया में तपस्या करने लगे। कुछ ही दिन बाद कुटिया में कुछ चूहों ने प्रवेश किया और जब भी वो साधना करने बैठते तो वो चूहे कुटिया को कुतरते और उस कुतरन की आवाज से उनकी साधना में विक्षेप होता। तो अपने शिष्यों से चर्चा हुई कि भाई चूहों का कोई इलाज हो तो बताइए। किसी ने चूहेदानी की व्यवस्था बताई, किसी ने अन्य अन्य उपाय बताए, पर सारा उपाय बिल्कुल निरर्थक हो गया। एक शिष्य ने उपाय दिया कि गुरुदेव, चूहे से बचना है तो बिल्ली पाल लेनी चाहिए। सो उनके मन में बिल्ली पालने की इच्छा जागृत हो गई। इसके पहले कुटिया की इच्छा जगी तो कुटिया आ गई। अब चूहे से बचने की इच्छा जगी तो बिल्ली आ गई। बिल्ली के पालने का क्रम प्रारंभ हुआ, तब पता चला कि चूहे के लिए किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, पर बिल्ली को पालने के लिए दूध की आवश्यकता पड़ेगी। जो अब तक बिल्ली की चाहत रखते थे उनको अब दूध की चाहत सताने लगी। सो गांव वालों ने एक दिन 2 दिन तो दूध का क्रम बना दिया। फिर उसके बाद कहा, महाराज रोज रोज तो पहुंचाना बड़ा मुश्किल है, आपकी कुटिया गांव से बिल्कुल बाहर है, बहुत दूर है। तो इन्होंने कहा कि भाई आप मत पहुंचाइए, हम लेने आ जाएंगे। तो जिनका ब्रह्म मुहूर्त का समय संध्या वंदन में बीतता था, अब वो पात्र लेकर के गांव जाते, दूध लगने की प्रतीक्षा करते और जब दूध लग जाता तब लेकर के आते, बिल्ली को पिलाते, इतने में संध्या वंदन का समय बीत जाता। ऐसी परिस्थिति में उनके मन में फिर एक चाहत जगी कि अगर दूध की परमानेंट व्यवस्था कर ली जाए तो ज्यादा अच्छा होगा, और दूध की परमानेंट व्यवस्था के लिए गाय पालना जरूरी है। तो बिल्ली से बचने के लिए उन्होंने, बिल्ली को बचाने के लिए उन्होंने दूध की व्यवस्था की और दूध के लिए गाय का पालन प्रारंभ किया। गौ पालन प्रारंभ हुआ तो गाय के लिए फिर आहार की व्यवस्था करनी पड़ेगी, चारे की व्यवस्था करनी पड़ेगी, चारे के लिए भूमि की आवश्यकता पड़ेगी। गांव वालों के सहयोग से भूमि का क्रय भी संपन्न हुआ, चारा बोया गया, कुछ दिन तक गौ सेवा हुई। फिर अब सहयोग की आवश्यकता पड़ने लगी तो गांव में एक विधवा रहती थी, गांव वालों ने सेवा में लगा दिया। 1 आध महीने बीते होंगे तो गांव वालों ने कहा, महाराज विधवा यही रहती है, लोग बड़ी उल्टी सीधी बातें करते हैं, हम सब की प्रार्थना है कि आप पाणी ग्रहण संस्कार संपन्न कर लें और ये आपकी ही सेवा में जीवन पर्यंत लगी रहे। चूहे से बचने के लिए उन्होंने बिल्ली को पाला, बिल्ली को बचाने के लिए गाय को पाला, गाय की सेवा के लिए विवाह करना पड़ा, विवाह के पश्चात बाल बच्चे हुए। अब तक जो मन साधना में लगता था, माला में लगता था, भजन में लगता था, अब मन केवल और केवल गाय, बिल्ली, परिवार, बच्चों में ही लगने लगा और जीवन की शांति समाप्त हो गई। जीवन में जब कामना का जागरण होता है, इच्छा का जागरण होता है, अगर वो इच्छा पूरी हो जाए तब भी अशांति और ना पूरी हो तब भी अशांति। वास्तव में इच्छा वास्तविक होती ही नहीं है, क्योंकि वास्तविक इच्छा होती तो वो अवश्य पूरी होती, और जो इच्छा वास्तविक नहीं है उसके पूर्ण होने की कोई संभावना ही नहीं है। किसी भी प्रकार की सांसारिक इच्छा अगर मन में जागृत हो जाए
तो इच्छा के जागरण में ही सबसे बड़ा दोष है। अगर वो पूर्ण हो जाए तब भी अशांति, और पूर्ण ना हो तब भी अशांति। जिनको बच्चों की चाहत नहीं है उनके जीवन में भी समस्या है, और जिनको बच्चों की चाहत है उनके जीवन में भी समस्या है। जिनके पास परिवार नहीं है वो परिवार के वियोग में परेशान है, और जिनके पास परिवार है वो परिवार की वजह से परेशान है। हर व्यक्ति केवल और केवल इस इच्छा के द्वारा ही परेशानी का अनुभव करता है। सारी समस्या की जड़ में सारे दुख, सारे अनर्थ, सारे नर्क, सारी कष्ट और सारे परेशानियों की जड़ में इस संसार में केवल और केवल यदि कोई मूलभूत कारण है तो वो साथियों मनुष्य की अपनी इच्छा शक्ति ही है। इच्छा तभी जागृत होती है जब जीवन में किसी भी प्रकार का अभाव होता है, जीवन में किसी भी प्रकार की अतृप्ति होती है, जीवन में किसी प्रकार की असंतुष्टि होती है, तब जीवन में इच्छा का जागरण होता है। और उस इच्छा की पूर्ति के लिए व्यक्ति प्रयत्न करता है, कर्म करता है। इच्छाएं दौड़ को जन्म देती हैं, कर्म को जन्म देती हैं। जैसे ही मनुष्य ने कर्म किया वैसे ही मनुष्य को बंधन में बंधना पड़ता है। सो इच्छाओं के द्वारा कर्म करता है, कर्म के द्वारा बंधन में बंधना पड़ता है, और जीवन इसी प्रकार निरंतर जन्म मरण के बंधन में फंसता चला जाता है, और व्यक्ति अपने आप को ठगा सा अनुभव करता है, अपने आप को बहुत ही गिरी हुई परिस्थिति में अनुभव करता है। सो ऐसी परिस्थिति में साथियों अपनी इच्छा के ऊपर काम करना बहुत आवश्यक है। इच्छाएं दो प्रकार की होती हैं, एक वास्तविक और दूसरी अवास्तविक। वास्तविक इच्छा उसको कहते हैं जिसका कभी नाश नहीं होता, और अवास्तविक इच्छा उसको कहते हैं जिसका सदैव नाश होता है। जो नाशवान है उसकी कामना करना अवास्तविक इच्छा है, और जो नाशवान नहीं है उसकी कामना करना वास्तविक इच्छा है। सो परमात्मा को छोड़ करके कुछ भी ऐसा नहीं है जिसका विनाश न होता हो, और मनुष्य हमेशा अगर कोई कामना करता है तो केवल और केवल नाशवान चीजों का ही उसके मन में भाव जगता है, उसी की कामना वो करता है। सो वो पूर्ण हो जाए तब भी कष्ट, और न पूर्ण हो तब भी कष्ट। अगर इच्छा की पूर्ति हो जाए, किसी भी वस्तु को चाहना ही इच्छा है, सो वस्तु मिल जाए तो उसमें ममता का जागरण हो जाता है, और वस्तु न मिले तो फिर उसमें हीनता का जागरण होता है। न मिलने का भी दुख रहता है और मिलने से भी दुख होता है। न मिला तो कुछ पल का दुख रहेगा, पर मिल गया तो कहीं खो ना जाए इस बात का दुख रहता है। उसमें ममत्व जग जाता है जब कुछ मिल जाता है, और जब नहीं मिलता है तो फिर उसमें संताप जागृत होता है। सो कामना हर प्रकार से कष्ट देती है। अगर वो कामना नाशवान चीजों की है, और अगर वो कामना नाशवान की नहीं है, जो सदा है, नित्य है, सर्वदा है, उसकी कामना है, तब कभी कोई कष्ट नहीं होता, क्योंकि वो परमात्मा कभी नष्ट नहीं होता, उसकी कभी कोई हानि नहीं होती, उसका कभी अभाव नहीं होता। सो उसको न खोने का भय रहता है और ना ही किसी प्रकार की कोई आशंका रहती है। परमात्मा के अतिरिक्त जो कुछ भी है वो सब नाशवान है और एक दिन छिन जाने वाला है। इसलिए साथियों, कामना करने से पहले ही बहुत सावधान रहना चाहिए। व्यक्ति जब किसी वस्तु की कामना करता है तो इसका एक ही अर्थ निकलता है कि वो उस वस्तु को महत्व दे रहा है, और नश्वर पदार्थों को महत्व देने से ही कामना उत्पन्न होती है। ईश्वर तत्व को महत्व देने से कामना का जागरण नहीं होता है। दो ही तत्व हैं, एक नश्वर है, एक ईश्वर है। नश्वर की कामना दुख ही देती है, मिले तब भी, न मिले तब भी। कोई वस्तु मिल गई तो उसमें ममता जग जाएगी, न मिली तो उसके प्रति संताप जागृत हो जाएगा। दोनों परिस्थिति में कष्ट ही कष्ट है। और नश्वरता को छोड़ करके अगर हम केवल ईश्वरता को महत्व दें, केवल परमात्मा को महत्व दें, तो फिर वो कामना कभी अधूरी नहीं होगी, और कामना की पूर्ति में भी आनंद है, और अगर पूरी न हुई तो भी आनंद है।
ईश्वर के प्रति अगर महत्व बुद्धि हो तो। इसलिए साथियों, कामना, इच्छा और चाहत बहुत सोच समझ करके करनी चाहिए। संसार के प्रति कितनी भी कामना कर ली जाए, संसार कभी कामना से प्राप्त नहीं होता। संसार केवल प्रारब्ध से प्राप्त होता है। हम लाख कामनाएं कर लें, लाख इच्छाएं कर लें, लेकिन अगर हमारे प्रारब्ध में नहीं है तो उसकी प्राप्ति नहीं हो सकती। और अगर हमारे पास कामना न भी हो किंतु वह वस्तु प्रारब्ध में है तो वो बिना कामना के ही प्राप्त हो जाती है। बहुत बड़े बड़े संत हैं जिनको सम्मान की कोई कामना नहीं है, लेकिन उनके प्रारब्ध में सम्मान है तो सम्मान देने वाले उनके पीछे पीछे भागते हैं। और बहुत से ऐसे भी पाखंडी हैं जिनमें सम्मान की कामना है, फिर भी उन्हें वो सम्मान प्राप्त नहीं होता जैसी कि उनको अपेक्षा होती है। क्यों? क्योंकि उनके प्रारब्ध में सम्मान होता ही नहीं है। बहुत से संत ऐसे हैं जो धन को स्पर्श तक नहीं करना चाहते, फिर भी उनके आश्रमों में भंडार भरे हुए हैं। पर बहुत से ऐसे भी हैं पाखंडी जो धन को बार बार कामना करते हैं, फिर भी वो धन के लिए तरसते रहते हैं। तो संसार की कोई भी नाशवान वस्तु हो वो कामना से प्राप्त हो नहीं सकती। इसलिए साथियों, यदि कामना की जाए तो केवल और केवल उसकी की जाए जो नश्वर नहीं है, जो ईश्वर है, जो परमात्मा है, जो भगवान है। एक और बात कि कामना उसी की जाती है जो अपने से अलग होती है। जो अपने से अलग नहीं होती उसकी कामना नहीं की जाती। आपके मन में ये प्रश्न आ सकता है कि भैया, एक तरफ तो आप ये कह रहे हैं कि कामना करना ही गलत है, क्योंकि कामना पूरी हुई तो भी कष्ट, न पूरी हुई तो भी कष्ट, तो फिर ईश्वर की कामना करना भी गलत है। पर यहाँ पर एक भाव ये है कि जो चीज अपने से अलग होती है उसी को पाने की कामना होती है। परमात्मा हमसे अलग नहीं है, हम परमात्मा के ही अंश हैं। इसलिए परमात्मा को पाना और परमात्मा की चाहत रखना ये कामना है ही नहीं। इसमें कोई भी दोष नहीं होता, इसमें रत्ती भर भी कहीं कष्ट नहीं होता। और परमात्मा एक ऐसा है जिसकी इच्छा करने से ही, जिसकी कामना करने से ही, जिसकी चाहत करने से ही उसका अनुभव होता है। यद्यपि वो कण कण में विद्यमान है, फिर भी जब उसके प्रति चाहत जगती है, उसके प्रति कामना जगती है, उसके प्रति भावना जगती है, तभी उसकी प्राप्ति का अनुभव हो पाता है, अन्यथा अनुभव नहीं हो पाता। सहज कोई वस्तु प्राप्त हो पर उसके प्रति भावना न हो, उसके प्रति चाहत न हो, तो पाने के पश्चात भी उसके प्रति उदासीनता बनी रहती है। जैसे गंगा नदी में बहुत सारे जीव जंतु हैं, पर गंगा के प्रति वह भावना, वह श्रद्धा उन जंतुओं के पास नहीं होती जो संगम में स्नान करने वालों के मन में होती है। उस भावना के अभाव में गंगा जल में ही रहने के पश्चात भी वह प्राणी गंगा जल के सौभाग्य का अनुभव नहीं कर पाता। लेकिन अगर गंगा के प्रति सच्चा भाव हो जाए तो रैदास के तरीके से गंगा से दूर रहकर भी गंगा की कृपा पाई जा सकती है। मन चंगा तो कठौती में गंगा। गंगा के प्रति भावना हो, श्रद्धा हो तो गंगा का लाभ मिल जाता है। उसी प्रकार परमात्मा कण कण में विद्यमान है, पर अगर भगवान के प्रति कामना न हो, चाहत न हो, इच्छा न हो, भावना न हो, तो पास में होते हुए भी परमात्मा का दिव्य लाभ प्राप्त नहीं हो सकता। और कारण एक ही है कि हमारी इच्छाएं, हमारी कामनाएं केवल और केवल संसार की ओर भागती हैं। संसार की ओर भागने के कारण उन इच्छाओं, उन कामनाओं से हमें जीवन में कष्ट ही कष्ट प्राप्त होता है। इसमें और कोई दो राय नहीं है। शास्त्रों में ऐसा वर्णन प्राप्त होता है साथियों कि इदम में स्यादिदम में स्यादितिक्षा काम शब्दता, ये मुझे चाहिए, ये मुझे चाहिए, ऐसी कामना ही, कामना शब्द से उद्धृत होती है। इसी को कामना कहते हैं, इसी को इच्छा कहते हैं। किसी वस्तु की चाहत करना ही कामना है, और कामना ही कष्ट का सबसे बड़ा कारण है। दक्षिण के बहुत प्रसिद्ध संत हुए, उन्होंने एक बड़ी सुंदर बात कही। संत तिरुवल्लुवर उनका नाम था। उनका कथन है कि
योगी वही है जो संसार की इच्छाओं को अपने वश में करके बार बार दूसरों के हित की कामना करे। जो केवल संसार की कामना करता है वो साथियों योग से बहुत दूर होता है, वो भगवान से बहुत दूर होता है। जिसमें दूसरों के हित की कामना हो, वास्तव में वही परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। इसलिए जीवन में साथियों ये मनुष्य जन्म बार बार प्राप्त नहीं होता। मनुष्य जन्म का सुयोग कई जन्मों के पश्चात बनता है, और इस जन्म के पाने के पश्चात भी यदि हमारी कामना केवल और केवल संसार की रहे, यदि हमारी इच्छा केवल और केवल संसार की ही हो, तो अंत समय में पश्चाताप करना पड़ता है और जीवन सर्वथा समाप्त हो जाता है, कुछ भी प्राप्त नहीं होता। क्योंकि संसार में ऐसी कोई वस्तु ही नहीं है जो पा सकें, क्योंकि पा लेने के पश्चात भी वो हमसे अलग हो जाती है, वो हमसे बिछड़ जाती है, हमसे मुक्त हो जाती है। केवल और केवल संसार की कामनाएं ही वास्तविक कामना हो नहीं सकती। परमात्मा की कामना ही वास्तविक कामना है, भगवान को पाना ही वास्तविक भावना है, भगवान की प्राप्ति ही वास्तविक इच्छा कही जा सकती है। अब एक महत्वपूर्ण बात परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि वो इच्छा शक्ति दो केंद्र बिंदु से जागृत होती है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक तो वो इच्छा शक्ति हमारे अहंकार से प्रेरित होकर के जागृत होती है, और दूसरी वो इच्छा शक्ति हमारे सद्विवेक से प्रेरित होकर के जागृत होती है। अहंकार से प्रेरित होकर के जो इच्छा जगती है उसको असत इच्छा कहते हैं, अवास्तविक इच्छा कहते हैं। और सद्विवेक से प्रेरित होकर के जो इच्छा जगती है, जो कामना जगती है, उसको वास्तविक इच्छा कहते हैं, उसको सद इच्छा कहते हैं। हमारी इच्छा, हमारी कामना के जागरण का केंद्र बिंदु कहां से है, हमारी इच्छा की प्रेरणा कहां से मिल रही है, इस पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। जब हमारी इच्छा अहंकार से प्रेरित होती है तो फिर वो इच्छा वास्तविक नहीं होती। अहंकार से प्रेरित होकर के इच्छा की पूर्ति के लिए जब जीव प्रयत्न करता है तो फिर उससे उसकी इच्छा नहीं, उसके अहंकार को पोषण मिलता है, और उसके अहंकार के पोषण से ही उसके भीतर फिर नाना प्रकार के विकार उत्पन्न हो जाते हैं। क्योंकि अहंकार ही समस्त विकारों का मूल है, जड़ है। अपने अहम तत्व के कारण ही व्यक्ति कुमार्ग पर चल पड़ता है। अहम भी दो प्रकार का है। एक अहम वास्तविक अहम है जिसमें हम स्वयं को आत्म स्वरूप अनुभव करते हैं, और दूसरा अहम अवास्तविक अहम है जिसमें हम आपको शरीर मात्र मानते हैं। हम अपने पद का महत्व रखते हैं, अपने शरीर का महत्व रखते हैं, तो ये अवास्तविक अहम है। कौन से अहम से प्रेरित होकर के कौन सी इच्छा जन्म ले रही है, उस इच्छा की पूर्ति के लिए कौन सा कर्म हमसे हो रहा है, उस कर्म का कौन सा परिणाम हमें प्राप्त हो रहा है, उसी ढर्रे पर जीवन चलता चला जाता है। अब इसको ऐसे समझेंगे कि अहम से प्रेरित यानी अवास्तविक अहम, जिसमें हम स्वयं को शरीर मान रहे हों, स्वयं को अध्यापक मान रहे हों, स्वयं को पुरुष मान रहे हों, स्वयं को स्त्री मान रहे हों, इस अवास्तविक अहम से प्रेरित होकर के जब कोई इच्छा जागृत होती है तो फिर वो संसार की ओर ले जाती है। उसको प्राप्त करने के लिए हम जो पुरुषार्थ करते हैं, वो पुरुषार्थ में किया गया कर्म ही हमारे लिए बंधन का कारण बनता है, और उस बंधन से बंध करके फिर जीव नाना प्रकार के कष्ट इस संसार में प्राप्त करता है। और इसी के ठीक विपरीत जब हमारी इच्छा सद्विवेक के द्वारा प्रेरित होती है तो फिर उसमें सदैव सद इच्छा ही जागृत होती है, और वह सद इच्छा सद्विवेक के द्वारा प्रेरित होने से सदैव अपने लिए भी तथा समाज के लिए भी कल्याणकारी ही सिद्ध होती है। और स्वयं तथा समाज के कल्याण के निमित्त हम जो भी कर्म करते हैं वह कर्म मात्र कर्म नहीं रह जाता, फिर वो कर्म योग बन जाता है, वह निष्काम कर्म बन जाता है, और वह निष्काम कर्म ही हमारी मुक्ति का साधन बन जाता है। इसलिए साथियों, इन इच्छा के प्रेरणा केंद्र पर हमें दृष्टिपात करने की आवश्यकता है। बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही?
आ रही? फिर से एक बार हम याद दिलावें, हमने आज की चर्चा क्या प्रारंभ की कि ये संसार ही इच्छा से प्रारंभ है। मनुष्य का जन्म भी इच्छा से होता है, उसके जीवन का भी आधार इच्छा शक्ति ही है, और इच्छा और कामना यही दुख का कारण है। पूरी हो जाए तो उसमें ममता, ममता यानी मोह, और मोह सकल व्याधिन करमूला। अगर न पूरी हो तो उसका अभाव सताता है, उसका संताप सताता है। इसलिए संसार की कामना, संसार की इच्छा ही दुखदाई है। अब दूसरी इच्छा भगवान की हो जाए तो वो भगवान की कामना, भगवान की इच्छा ही अत्यंत सुखदाई और आनंददायक है। फिर ये दो प्रकार की इच्छाएं दो प्रकार के केंद्र बिंदु से प्रेरित होती हैं। एक अहंकार से प्रेरित होने वाली इच्छा है और दूसरी सद्विवेक से प्रेरित होने वाली इच्छा है। अहंकार से प्रेरित होने वाली इच्छा हमें संसार की ओर ले जाती है, विकारों की ओर ले जाती है, दुर्व्यसन की ओर ले जाती है और फिर हमें पतन की ओर ले जाती है। पर सद्विवेक द्वारा प्रेरित सद इच्छा हमें कल्याण की ओर ले जाती है। जो सद्विवेक से इच्छा जागृत होती है उसमें पूज्य गुरुदेव का वह सद्वाक्य हमारे भीतर परिलक्षित होने लगता है कि सबके हित में अपना हित समझेंगे। यह गुरुदेव का वाक्य सिद्ध होने लगता है जब सद्विवेक से इच्छा जागृत होती है। व्यक्ति जब अहंकार से प्रेरित होकर के अपनी इच्छा के लिए कर्तव्य करता है तो वो फिर अवास्तविक कर्तव्य करता है, अनर्गल कर्म करता है। वो कर्म को कर्म के बंधन में फंसता चला जाता है। पर सद्विवेक पर आधारित जब इच्छा को वो पूर्ण करने का प्रयत्न करता है तो फिर वह कर्मयोग बन जाता है। और सद्विवेक के द्वारा प्रेरित इच्छा शक्ति से ही व्यक्ति सत्संग जैसे आयोजन को कर सकता है। इसके अतिरिक्त दूसरा कोई और मार्ग नहीं है। जिस आयोजन को आप यहाँ पर देख रहे हैं, और जब मन में ये भाव आ गया कि हमें प्रत्येक वर्ष करना है तो फिर प्रत्येक वर्ष इसमें अपना भले ही कुछ धन का, समय का, पुरुषार्थ का, परिश्रम का नियोजन हो जाए, पर इससे समाज का हित हो, इससे समाज का कल्याण हो। तो समाज के हित के लिए, समाज के कल्याण के लिए जब व्यक्ति अपना धन, अपना पुरुषार्थ, अपना प्रभाव लगा करके उसको पूर्ण करने का प्रयत्न करता है तो फिर ये सिद्ध होता है कि यह इच्छा शक्ति अहंकार से नहीं सद्विवेक से प्रेरित है। क्योंकि सद्विवेक द्वारा ही दूसरों के हित की कामना हो सकती है, सद्विवेक द्वारा ही सत्संग की प्रेरणा मिल सकती है, सद्विवेक द्वारा ही ज्ञान यज्ञ के लिए व्यक्ति प्रेरित हो सकता है, सद्विवेक के द्वारा ही वह परमार्थ भावना से परिपूर्ण हो सकता है। इसलिए साथियों, सद्विवेक सत्संग से ही आता है। शास्त्रों में ऐसा वर्णन मिलता है। अब ये सद्विवेक जब जागृत हो जाता है तो इसके द्वारा प्रेरित जब इच्छा जगती है तो वो इच्छा सबके लिए कल्याणकारी होती है। और सद्विवेक जगता कैसे है? केवल और केवल सत्संग से ही, केवल और केवल सद्ज्ञान से ही, केवल और केवल भगवान की कृपा से। गोस्वामी जी ने बहुत सुंदर पंक्तियां सद्विवेक के संदर्भ में लिखी हैं। आप सब उन पंक्तियों को कई बार सुनते होंगे, कई बार गुनगुनाते होंगे। बिन सत्संग विवेक न होई, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिन सत्संग विवेक न होई, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। जैसे राम जी की कृपा के बिना सत्संग नहीं मिल सकता और सत्संग के बिना सद्विवेक नहीं जागृत हो सकता, उसी प्रकार गोस्वामी जी ने
माता सीता से भी भाव भरी प्रार्थना की है और माँ जानकी को भी निर्मल मति यानी सद्विवेक की दात्री बताया है। तत्व की दृष्टि से वही माँ जानकी माँ गायत्री ही है। जैसे गोस्वामी जी ने भाव भरी प्रार्थना की है, उसी प्रकार उन्हीं की पंक्तियों में हम सब भी माँ गायत्री से सन्मति की, निर्मल बुद्धि की, सद्विवेक की कामना करें। जनक सुता जग जननी जानकी, जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुग पद कमल मनाऊं, ताके जुग पद कमल मनाऊं, जासु कृपा निर्मल मति पावं, जासु कृपा निर्मल मति पावं, जासु कृपा निर्मल मति पावं, जासु कृपा निर्मल मति पावं। होई विवेक मोह भ्रम भागा, होई विवेक मोह भ्रम भागा, सत्संग से, भगवान राम से, माँ जानकी से सद्विवेक की प्राप्ति होती है। और जब सद्विवेक जगता है तब मोह भ्रम नष्ट हो जाता है, भाग जाता है। मोह रहे तो अहंकार से प्रेरित इच्छा जन्म लेती है, और मोह भाग जाए तो फिर सद्विवेक से प्रेरित इच्छा जन्म लेती है। सद्विवेक से प्रेरित इच्छा सत्संग की ओर प्रेरित करती है। सद्विवेक से प्रेरित इच्छा कर्मयोग की ओर, परमार्थ की ओर, कल्याण की ओर प्रेरित करती है। और वो सद्विवेक भगवान राम की कृपा से, माँ गायत्री की कृपा से, सत्संग की कृपा से ही प्राप्त होता है। विवेक जगे तो मोह भागे। होई विवेक मोह भ्रम भागा, होई विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। जानिय तब ही जीव जग जागा, जानिय तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा, जब सब विषय विलास विरागा। बिन सत्संग न हरि कथा, तेहि बिन मोहन भाग, बिन सत्संग न हरि कथा, तेहि बिन मोहन भाग। मोह गए बिन राम पद, होई न दृढ़ अनुराग, मोह गए बिन राम पद, होई न दृढ़ अनुराग। कितना सुंदर क्रम है साथियों इन चौपाइयों के संदेश का। व्यक्ति में जब सद्विवेक से प्रेरित इच्छा जगे तभी वो सत्संग करता है। सत्संग से ही विवेक का जागरण होता है और सत्संग की प्राप्ति भगवान की कृपा से ही मिलती है।
जब विवेक जग जाए तो फिर मोह का भ्रम का सर्वनाश हो जाता है, और जब मोह और भ्रम मिट जाए तो फिर विषयों से वैराग्य हो जाता है। जानिए तब ही जीव जब जागा, जब सब विषय विलास विरागा। समस्त विषयों से जब विराग हो जाए तब जीव को जगा हुआ मानना चाहिए, और जब सारे मोह भ्रम भाग जाएं तब राम चरण अनुरागा, तब भगवान के चरणों में अनुराग जागृत होता है। और जैसे ही भगवान के चरणों में अनुराग जगे तब फिर सारी इच्छाएं, सारी कामनाएं समाप्त हो जाती हैं। केवल एक ही कामना शेष रह जाती है, और वो कामना रहती है राम की प्राप्ति, वो कामना रहती है भगवान की प्राप्ति। भगवान को प्राप्त करने की इच्छा शेष रह जाती है। इसलिए साथियों, हमें अपने सद्विवेक को जागृत करने की आवश्यकता है, प्रज्ञा को जागृत करने की आवश्यकता है। सद्विवेक जगेगा तभी मोह भ्रम भागेगा, सद्विवेक जगेगा तभी विषयों से वैराग होगा, विषयों से वैराग होगा तभी भगवान के चरणों में अनुराग होगा, और भगवान के चरणों में अनुराग होगा तभी भगवान के प्राप्ति की कामना, भगवान की चाहत, भगवान की इच्छा मन में जागृत होगी। और भगवान की इच्छा मन में जग जाए तो फिर साथियों संसार की इच्छा से मुक्ति मिल जाती है, और फिर जीवन धन्य धन्य बन जाता है। फिर कहीं भी कुछ भी कामना कष्टदायक नहीं रह जाती, और सारी कामनाओं में केवल और केवल आनंद ही आनंद रहता है। इसलिए अहंकार से प्रेरित इच्छाओं से बचना चाहिए, और सद्विवेक से प्रेरित इच्छाओं को बढ़ाना चाहिए। क्योंकि सद्विवेक से प्रेरित होकर के जब कोई इच्छा जगती है तो फिर वो व्यक्ति के भीतर सेवा की भावना को विकसित करती है, सबके कल्याण की भावना को विकसित करती है, सबके सहयोग के लिए प्रेरित करती है, और सबके सहयोग, सबके सम्मान, सबके सहकार की जब भावना हमारे भीतर जागृत हो जाती है तो फिर संसार से हमें सद्भाव, सम्मान और सहयोग की प्राप्ति होने लगती है। जैसे जैसे हमारे प्रति समाज में सद्भाव, सहयोग, सम्मान की भावना बढ़ती है, वैसे वैसे हमारी शक्ति और बढ़ती जाती है, हमारी ऊर्जा और बढ़ती जाती है, हमारी इच्छा शक्ति और बलवती होती जाती है, और हम अपनी इच्छा शक्ति से परमात्मा शक्ति को प्राप्त करते चले जाते हैं। इसलिए साथियों, जीवन में अगर सद इच्छा जग जाए तो हमें सत्संग में नियोजित कर देती है। जीवन में अगर असद इच्छा जगे तो वो हमें कुसंग में नियोजित कर देती है। जीवन में सद इच्छा जग जाए साथियों तो फिर जीवन आत्म कल्याण के पथ पर चल पड़ता है। जीवन में असद इच्छा जग जाए तो फिर जीवन कुमार्ग पर चल पड़ता है। जीवन में सदिच्छा जगे तो जीवन सत्कार्य में लगता है, और जीवन में असद इच्छा जग जाए तो जीवन कुकर्म में लग जाता है। इसलिए सद इच्छा के लिए सद्विवेक का होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि असद इच्छा तो अहंकार के पोषण के लिए होती है। अहंकार जब चोटिल हो जाए तो फिर असद इच्छा का कोई अस्तित्व तो नहीं रह जाता। सदिच्छा का जागरण सद्विवेक से, सद्विवेक का जागरण प्रज्ञा का जागरण सत्संग से, सत्संग के द्वारा ही हमें सद्विवेक की प्राप्ति हो सकती है। सद्विवेक के जागरण से ही मोह नष्ट होता है और भगवान के चरणों में अनुराग जन्म लेता है। इसलिए साथियों, हम सब लोगों को अपने जीवन में असद कामनाओं से, असद इच्छाओं से बचना चाहिए। गोस्वामी जी ने लिखा है कि काम अक्षत सुख सपने होना ही, कामना से परिपूर्ण व्यक्ति को स्वप्न में भी कभी सुख की प्राप्ति नहीं होती है। और ये कौन सी कामना? ये कामना केवल और केवल संसार की, मुझे ये मिल जाए, मुझे ये प्राप्त हो जाए। अब आप ये देखिए कि संसार की कामना करने वाला पाने के पश्चात भी हैरान है, पर भगवान की कामना करने वाला मिले तब भी आनंद, न मिले तब भी आनंद। जैसे कल बारिश की वजह से सत्संग नहीं मिला, तब भी ये आनंद हुआ कि जैसी भगवान की इच्छा, और आज मौसम सही होने से सत्संग की कामना पूर्ण हो रही है, तब भी आनंद मिल रहा है कि हमें भगवान की कृपा ही मिल रही है। इसमें दोनों तरफ आनंद है, और संसार की कामना में दोनों तरफ परेशानी है।
इसलिए सबसे अधिक आवश्यकता है अपनी कामनाओं को नियंत्रित करना और उन कामनाओं को सही दिशा देना। और वो सही दिशा केवल और केवल तभी हम दे सकते हैं जब सद्विवेक जगेगा, जब सद्भाव जगेगा, जब जीवन में संतोष का जागरण होगा। क्यों? क्योंकि बिन संतोष न काम नसाही। काम का विनाश, कामना का विनाश संतोष के बिना नहीं है। कामनाओं पर नियंत्रण करने के लिए संतोष का जीवन में होना आवश्यक है। बिन संतोष न काम न साही। और फिर काम अक्षत सुख सपने नाही। अगर कामना बनी रहे, अक्षत बनी रहे, तो फिर स्वप्न में भी कभी सुख प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए साथियों, इस संसार में राम भजन बिन मिट ही न कामा। भगवान के भजन के बिना कामना को मिटाया नहीं जा सकता। और किस प्रकार, जैसे थल विहीन तरु कबहु की जामा। जिस प्रकार भूमि के बिना वृक्ष जम नहीं सकता, उसी प्रकार राम के बिना कामना से मुक्ति नहीं मिल सकती। और राम की ओर जो मोड़ दे उसी को गायत्री कहते हैं। गायत्री के विषय में स्वामी राम तीर्थ ने कहा कि जो काम से हटा करके हमारी बुद्धि को राम में नियोजित कर दे, उसी को गायत्री कहते हैं। गायत्री मंत्र कामनाओं से हटा करके हमें राम की ओर मोड़ देता है, हमें भगवान की ओर मोड़ देता है। और गायत्री की शक्ति को पाने के लिए, गायत्री के सिद्धांत को समझने के लिए ही साथियों सत्संग आवश्यक है। विशेषकर तब जब उस सत्संग में प्रज्ञा पुराण की चर्चा हो। प्रज्ञा पुराण से ही प्रज्ञा का जागरण संभव है। प्रज्ञा के जागरण के लिए ही प्रज्ञा पुराण के सूत्र अत्यंत अनिवार्य रूप से आवश्यक हैं। इसी को प्रज्ञा का जागरण, इसी को सद्विवेक का जागरण। क्योंकि प्रज्ञा जगेगी तो सद्विवेक जगेगा, सद्विवेक जगेगा तो सद इच्छा जागृत होगी। सद इच्छा के जगने से ही हम सत्कर्म करेंगे, सत्कर्म करने से ही हम इस संसार में सम्मानित बनते चले जाएंगे, श्रेष्ठ बनते चले जाएंगे। और अंततो गत्वा राम चरणों में अनुराग होगा और राम की प्राप्ति से जीवन धन्य बन जाएगा। तो सारा खेल इच्छाओं का है। इच्छाओं को संवार लिया जाए, सजा लिया जाए तो बात बन जाएगी। अब जिसमें सद्विवेक का जागरण हो जाए उसमें अनर्गल इच्छाओं का जन्म हो ही नहीं सकता। इसलिए साथियों, हम सब ऐसी दिव्य पावन कथा सुने जो हमें सद्विवेक प्रदान करती है, सद इच्छा प्रदान करती है, सद्ज्ञान प्रदान करती है और उसके माध्यम से सत्कर्म में नियोजित करती है। आइए भाव पूर्वक इन पंक्तियों को दोहराएं और पावन प्रज्ञा पुराण कथा के दिव्य मर्म को समझें। बहुत पहले, लगभग 1-2 वर्ष पहले ये गीत हम लोगों ने बनाया था। साथ साथ गाएंगे, साथ साथ तालियां बजाएंगे। हम कथा सुनाते पावन प्रज्ञा पुराण की, हम कथा सुनाते पावन प्रज्ञा पुराण की। यह रचना है मेरे गुरुवर श्री राम की, यह रचना है मेरे गुरुवर श्री राम की। कथा सुनाते पावन प्रज्ञा पुराण की, हम कथा सुनाते पावन प्रज्ञा पुराण की। यह रचना है मेरे गुरुवर श्री राम की, यह रचना है मेरे गुरुवर श्री राम की। दोनों हाथ ऊपर उठा करके एक साथ तालियां बजाइए।
गंगा तीरे तीरथ वन में, परहित रत ऋषियों के मन में, जन जन की समस्या के शाश्वत समाधान की, जन जन की समस्या के शाश्वत समाधान की। यह चर्चा है देवर्षि और भगवान की, यह चर्चा है देवर्षि और भगवान की। यह रचना है मेरे गुरुवर श्री राम की, यह रचना है मेरे गुरुवर श्री राम की। हम कथा सुनाते पावन प्रज्ञा पुराण की, हम कथा सुनाते पावन प्रज्ञा पुराण की। यह रचना है मेरे गुरुवर श्री राम की, यह रचना है मेरे गुरुवर श्री राम की। जगहित धर्म सूत्र प्रचारक, व्रतधारी देवर्षि नारद, ज्ञान यज्ञ हित प्रभु के द्वारे, जब चाहे वैकुंठ पधारे, करहि सदा जन जन कल्याणा, प्रहलादंबिका प्रमाणा। तत्कालीन समस्या हेतु, जग जगदीश बीच बन सेतु। तत्क्षण नारद प्रभु गृह जाई, समाधान हित अति अकुलाई। तब पाए नारद विधि भव रोग निदान की, तब पाए नारद विधि भव रोग निदान की। यह चर्चा है देवर्षि और भगवान की, यह चर्चा है देवर्षि और भगवान की। यह रचना है मेरे गुरुवर श्री राम की, यह रचना है मेरे गुरुवर श्री राम की। हम कथा सुनाते पावन प्रज्ञा पुराण की, हम कथा सुनाते पावन प्रज्ञा पुराण की। यह रचना है मेरे गुरुवर श्री राम की, यह रचना है मेरे गुरुवर श्री राम की। यह रचना है मेरे गुरुवर श्री राम की। बोलिए पावन प्रज्ञा पुराण की जय, बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की जय, बोलिए गायत्री माता की जय। तो साथियों, सद्विवेक की प्रेरणा से सद इच्छा को जागृत कर सन्मार्ग पर चलते हुए सत्कर्म में नियोजित हो जाएं, यही
इस आयोजन का उद्देश्य है। यही पावन प्रज्ञा पुराण कथा का उद्देश्य है। प्रज्ञा पुराण के श्रवण से ही सद्विवेक का जागरण होता है। सद्विवेक के जागरण से ही मोह का, भ्रम का, अज्ञानता का विनाश होता है। और अज्ञानता के मिट जाने पर विषय भोगों से वैराग्य हो जाता है। विषयों से वैराग ही रामचरण में अनुराग को जन्म देता है। रामचरण में अनुराग जागृत हो जाए तो फिर राम की प्राप्ति की कामना जग जाती है। और ये सिद्ध हो जाता है कि गायत्री के द्वारा चित्त को राम की प्राप्ति के लिए काम से हटा करके राम में लगा देती है और साथियों जीवन धन्य बन जाता है। तो हम सब भी बचे हुए 2 सत्र में प्रज्ञा पुराण के दिव्य सूत्रों को जितना भी सुन पाएंगे, जितना भी जान पाएंगे, उसे अपने अंतःकरण में धारण करते हुए अपने सद्विवेक को जागृत करने का प्रयत्न करेंगे और कथा का दिव्य रसास्वादन करते हुए सद इच्छाओं को जागृत करने, पोषण देने, विकसित करने का प्रयास करेंगे। इस भाव से एक सामान्य सी पीठिका, एक सामान्य सी भूमिका इस आयोजन की, इस कथा की, इस सत्र की हम लोगों ने संपन्न की है। अब आज शाम के सत्र में मुख्य रूप से कथा का क्रम संपन्न बनेगा। इस समय हम लोगों ने इच्छा की बात की, इच्छा के पश्चात शिक्षा की बात की। शिक्षा यानी सत्संग, स्वाध्याय, और शाम की कथा में हम लोग दीक्षा की बात करेंगे। क्योंकि इच्छा जब जगती है तो भगवान की ओर व्यक्ति जाना चाहता है। सद इच्छा के लिए सत्संग रूपी शिक्षा की आवश्यकता है और सत्संग रूपी शिक्षा से जगी हुई सद इच्छा को एक संरक्षण देने के लिए दीक्षा की आवश्यकता है। जब जीव सद इच्छा के परिणाम स्वरूप गुरु के द्वारा दीक्षा को प्राप्त कर लेता है तब फिर उसे भगवान की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती, उसके जीवन में परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। तो हम लोगों ने सद इच्छा की और सत्संग रूपी शिक्षा की चर्चा की। शाम के सत्र में दीक्षा की चर्चा करेंगे। अब यहीं पर अपनी वाणी को हम लोग विराम देते हैं। शेष क्रम जो बचा हुआ है उसको संपन्न किया जाए। ये एक प्रयास था कि कल मौसम की प्रतिकूलता के कारण जो सत्र न हो सका उसकी भरपाई कर ली जाए। सो हम लोगों ने लगभग 1-1.25 घंटे का यह क्रम संपन्न किया, जिसमें इस महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा हुई। अब आइए यज्ञ के क्रम को प्रारंभ करते हैं और उसको संपन्न करते हैं। सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत मंगल कामना।